तलाक दूंगी पर मेरी एक शर्त है। दोस्तों, जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात कहनी है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा साफ नजर आ रहा था। मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, पर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। ऐसा लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तलाक चाहिए। मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने चमचा उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वह जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से, शबनम नाम था उसका, प्यार करने लगा हूँ। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सजा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि इस तलाक के बदले में वह पूरा घर, कार और कंपनी के 30% शेयर ले सकती है। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 वर्ष बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मगर मैं क्या करूं? जो हो चुका उससे मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो गई थी। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वह टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन शबनम के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने की शर्तें बताईं। वो मुझसे कुछ भी नहीं लेना चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिएं जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वह कुछ और भी चाहती थी कि जैसे शादी वाले दिन मैं उसे उठाकर अपने सोने वाले कमरे में ले गया था, उसी तरह 1 महीने हर रोज़ मैं उसे उठाकर कमरे तक ले जाऊं। मुझे लगा यह पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। बाद में मैंने शबनम को अपनी पत्नी की सभी शर्तें बताईं। उसके बाद वह हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, तलाक होना तो तय है। उस दौरान मेरी पत्नी और मैं किसी से भी नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं पहली बार उसे उठाकर कमरे तक ले गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन यह काम थोड़ा सामान्य और आसान हो गया। वह मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू मिल रही थी, या फिर कई दिनों से मैंने उसका होना महसूस नहीं किया था। पहले जितना उसमें वो कसाव नहीं था और चेहरे पर हल्की झुर्रियाँ पड़ी थीं और बाल भी सफ़ेद होने शुरू हो गए थे। ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वही पुराना रोमांस लौटने लगा था। 5वें और 6ठे दिन वही पुराना प्यार जागने लगा। मैंने शबनम को इस बारे में कुछ नहीं बताया। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज यह सब करने का अब मैं आदी होने लगा था। एक दिन वह अपनी पसंद का सूट निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वह काफ़ी दुबली हो गई है और इसलिए मैं काफ़ी आसानी से उसे उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफ़ी सारा दर्द छिपा रखा था। पता नहीं मैं कैसे आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा
अचानक हमारा बेटा आया और कहने लगा कि पापा, यह तो मम्मा को उठाकर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी पत्नी ने हमारे बेटे को बुलाया और जोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कि कहीं मैं अपना निर्णय ना बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को गोद में उठाया और बेडरूम तक ले गया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रखे थे। मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल अपनी सुहागरात वाले समय की तरह। मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और बगैर लॉक किए कार से कूद गया। मुझे डर था कि अब एक पल की भी देरी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया। शबनम ने दरवाज़ा खोला। मैंने उससे कहा, सॉरी शबनम, अब मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहा कि तुम्हें बुखार तो नहीं है। मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी शबनम, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा ज़िंदगी शायद हम दोनों को ध्यान न देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन मैं उसे शादी करके घर लाया था, उस दिन से आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। शबनम के होश उड़ गए और उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। वह रोने लगी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपनी कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और एक सुंदर सा गुलदस्ता अपनी प्यारी पत्नी के लिए खरीदा। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी जान, मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूँगा। उस शाम जब हाथों में गुलदस्ता लिए मैं घर आया तो मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन वह तब तक मुझे अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी। वह कई महीने से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन शबनम के चक्कर में ध्यान ही नहीं दे सका। उसे पता था कि वह जल्द ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए उसने मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना था। और मैं नीच उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने अपने बच्चे की नज़रों में मुझे एक प्यारा पति और प्यारा पिता बना दिया था। दोस्तों, जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस, ये खुद सब खुशियों का हिस्सा जरूर बन सकते हैं, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं है। अगर यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।